क्या एक गैस सिलेंडर देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है? क्या खाड़ी देशों में छिड़ी जंग की आंच अब सीधे आपके किचन तक पहुंचने वाली है? और सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल यह है कि क्या दुनिया के ताकतवर देश अब तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं, या फिर इन सब के पीछे सोशल मीडिया पर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या कहें कि राजनीतिक खेल चल रहा है? नमस्कार दोस्त, आप दे रहे हैं मास्टर हिट न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो बेहद जटिल है। आज हम दावों, अफवाहों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की परतों को खोलेंगे, बिना किसी लाग लपेट के, सिर्फ तथ्यों के साथ, क्योंकि हमारा मकसद आपको भटकाना नहीं बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन 3 अंतर्राष्ट्रीय बयानों की बात करते हैं जिनकी पिछले 24 घंटों से हर तरफ चर्चा है। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है, तब दुनिया की नजरें भारत पर क्यों हैं? पहला बयान अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी डगलस मैकग्रेगर का है। उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत पीएम मोदी से बात करनी चाहिए ताकि भारत, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो सके। उनका यह भी दावा है कि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $300 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई के एक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक ने भी इसी ओर इशारा किया कि पीएम मोदी का वैश्विक प्रभाव इतना है कि उनकी एक कॉल इस तनाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। और तीसरा बड़ा बयान भारत में मौजूद रूसी राजदूत की तरफ से आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत आज इतना ताकतवर और स्वतंत्र देश है कि उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका या किसी और की इजाजत नहीं चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक फोन करके इजराइल और ईरान की लड़ाई रोक सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है तो देश के अंदर एलपीजी गैस को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? सोशल मीडिया पर डीप स्टेट और सरकार को गिराने की साजिश जैसी बातें क्यों ट्रेंड कर रही हैं? हाल ही में विपक्षी दल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए एक लंबी लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। इसे मौजूदा सरकार की विफलता और पीएम मोदी के कार्यकाल का नतीजा बताया गया। लेकिन जब इस तस्वीर का फैक्ट चेक किया गया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। यह तस्वीर आज की नहीं बल्कि साल 2011 की है। जी हाँ, उस वक्त की जब केंद्र सरकार में खुद कांग्रेस थी और गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत हुआ करती थी। उस समय न तो मिडिल ईस्ट में ऐसा कोई युद्ध था और न ही तेल की कोई वैश्विक कमी। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाना आम बात है, लेकिन 15 साल पुरानी तस्वीर को आज का बताकर जनता के बीच अफवाह फैलाना बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता। अब जरा अर्थशास्त्र को आसान भाषा में समझते हैं। यह एक अटल सत्य है कि जब भी तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों वाले देशों जैसे ईरान और मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है तो सप्लाई चेन टूटती है। इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट में गैस और तेल की कीमतों पर पड़ी रहता है। साल 2012 में जब वैश्विक परिस्थितियों के कारण दाम बढ़े थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि सब्सिडी देने के लिए पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। ये उस वक्त की आर्थिक मजबूरी थी। आज भी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन मौजूदा सरकार और खुद पीएम मोदी ने जनता को आश्वस्त किया है कि इस वैश्विक संकट के बीच भी आम नागरिक के हितों की रक्षा की जाएगी और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है और चुनाव जीतने के लिए मुद्दे भी बहुत हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा संकट और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की हो तो देश को अफवाहों की नहीं बल्कि एकजुटता की जरूरत होती है। कुछ चंद रुपयों के लिए ट्वीट करने वाले फर्जी इन्फ्लुएंसर्स और बिना तथ्य की बातें करने वाले लोगों पर विश्वास न करें। और क्या दुनिया आज भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देख रही है? क्या भारत ईरान और इजराइल का महायुद्ध रोकेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।